बीजेपी ने एक्स पर जारी किया नया गाना। 2025 में सारी जनता ने ये ठानी, चोरों को दूर हटाकर बीजेपी ही लाना है और मोदी के किसी शेर के सर पर ताज होगा दिल्ली। जो राम को लेकर आए उनका राज होगा दिल्ली में। ये गाने के कुछ चंद लाइनें हैं। बीजेपी ने एक्स पर जारी किया नया गाना। 2025 में सारी जनता ने ये ठानी है, चोरों को दूर हटाकर बीजेपी ही लाना है। मोदी के किसी शेर के सर पर ताज होगा दिल्ली में। जो राम को लेकर आए उनका राज होगा दिल्ली में। ये गाने के कुछ चंद लाइनें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने एक्स पर नया गाना जारी किया है। बीजेपी ने एक्स पर जारी किया गया नया गाना। 2025 में सारी जनता ने ये ठानी है, चोरों को दूर हटाकर बीजेपी ही लानी है और मोदी के किसी शेर के सर पर ताज होगा दिल्ली में। जो राम को लेकर आए उनका राज होगा दिल्ली में। ये गाने की कुछ चंद लाइनें हैं जो बीजेपी ने एक्स पर नया गाना जारी किया है। 2025 में सारी जनता ने ये ठानी है, चोरों को दूर हटाकर बीजेपी ही लानी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एक्स पर नया गाना जारी किया। 2025 में सारी जनता ने ये ठानी है, चोरों को दूर हटाकर बीजेपी ही लानी है। बीजेपी ने एक्स पर जारी किया नया गाना। 2025 में सारी जनता ने ये ठानी है, चोरों को दूर हटाकर बीजेपी ही लानी है। मोदी के किसी शेर के सर पर ताज होगा दिल्ली में। जो राम को लेकर आए उनका राज होगा दिल्ली में। ये गाने को लेकर कुछ चंद लाइनें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक्स पर नया गाना जारी किया। 2025 में सारी जनता ने ये ठानी है, चोरों को दूर हटाकर बीजेपी ही लानी है और मोदी के किसी शेर के सर पर ताज होगा दिल्ली में। जो राम को लेकर आए उनका राज होगा दिल्ली में। बीजेपी ने एक्स पर जारी किया नया गाना। 2025 में सारी जनता ने ये ठानी है। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर ललित कांडपाल जुड़ चुके हैं। ललित जी, बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक्स पर एक नया गाना जारी किया जिसमें 2025 में गाने के कुछ चंद लाइनें हैं कि 2025 में सारी जनता ने ये ठानी है, चोरों को दूर हटाकर बीजेपी ही लानी है। बिल्कुल आपने सही कहा सोनिया कि आज बीजेपी ने जो गाना जारी किया है उस गाने को जो है उसमें ये भी है कि जो राम को लाए हैं हम दिल्ली में उनको लाएंगे। तो यानी कि कुल मिलाकर जो दिल्ली चुनाव में इस वक्त हम देख रहे हैं कि लगातार मामला हिंदू वोटों की तरफ आगे बढ़ रहा है, हिंदू मामलों की तरफ आगे बढ़ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने जो रामायण को लेकर प्रसंग छेड़ा, उसके बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमलावर हुई है, उस पूरे मामले को देखते हुए अब भारतीय जनता पार्टी का ये गाना आया है सामने और निश्चित तौर से ये उसी राजनीति को आगे बढ़ा रहा है। इसमें राम मंदिर जिन्होंने बनाया है उस चीज का एक तरह से फायदा लेने की कोशिश की जा रही है
और अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपील कर रही है अपने बड़े तबके को एक तरह से इस गीत के जरिए कि वो जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी को चुने। तो कुल मिलाकर अब कोई गाने के जरिए, कोई पोस्टर के जरिए, कोई प्रचार के जरिए, कोई भाषण के जरिए, कोई रैली के जरिए, हर तरह से जो है वोटर तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। और अब अगले कुछ ही दिन बचे हैं, आप ये समझिए सोनिया कि तकरीबन 11 दिन का कैंपेन और बचा है। इस 11 दिन में जो है भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि हर वोटर तक पहुंचा जाए, हर तबके तक पहुंचा जाए। ठीक है ललित कांडपाल जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।